नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग को शुरू करूं इससे पहले मेरी तरफ से आप सभी को एक प्यार भरा नमस्ते। आज कैंडल वैक्स रीडिंग होने जा रही है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे इस समय आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसा महसूस कर रहे हो। दोनों की ही करंट फीलिंग्स को देखेंगे, ठीक है। रीडिंग में आखिर तक बने रहिएगा। रीडिंग को ध्यान से देखिएगा और फिर महसूस कीजिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है क्या नहीं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की, ठीक है। मेल फीमेल किसी की भी नहीं है, एक स्पेसिफिक जेंडर की। ये है जनरल रीडिंग। जनरल रीडिंग वो होती है जिसमें मेल की भी फीमेल की भी, ठीक है, कोई थर्ड जेंडर है उनकी भी ये रीडिंग होती है। बस ये ध्यान रखना, आप जिसको भी लेकर ये रीडिंग देख रहे हो ये रीडिंग उसके लिए है, ठीक है। रीडिंग की स्टार्टिंग में ही लग रहा है समथिंग रिलेटेड टू फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च के लिए आपने कुछ प्लान किया है। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट या कुछ ऐसा जो आपके मन में, आपके माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर मैं गलत नहीं होंगी तो 2-3 सालों से आप इस चीज़ को प्लान कर रहे हो। ऐसा लगता है कि यू आर ट्राइंग टू चेज़ योर ड्रीम्स। जो आपके गोल्स है, जो आपके सपने हैं, बस आपको उन्हीं को पूरा करना है किसी भी हालत में। और आपने अपना मन बना लिया है। एक बार मन बना लिया है तो आपको लगता है कि उसके लिए आप कम काम करोगे, ज़रूर करोगे, ज़रूर करोगे। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंड को समझा नहीं पा रहे हो। थोड़ा परेशान इसलिए हो पास्ट की चीज़ों की वजह से। पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। पास्ट की चीज़ों को ऐसा लगता है कि लेकर आप आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे हो, आगे की ओर चल नहीं पा रहे हो। किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में ऐसा लगता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड रही है या रहा है जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया रहा है, पर वो ट्रस्ट टूटा है उनकी तरफ से। जब से उस ट्रस्ट में आपको धोखा मिला है, जैसे ही आपको उस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, इट फील्स लाइक अब आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाते हो। इट फील्स लाइक अब आप किसी को भी ऐसे नहीं देख पाते हो जैसे आप देखते थे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हो ना हो, ठीक है, जो भी चीज़ हुई है उसके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। मतलब उसके बाद से अब आप फ्रेंडशिप्स में भी बहुत संभल के रहने लगे हो, बहुत संभल के। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपकी लाइफ में अगर कोई हार्ट ब्रेक हुआ रहा है ना, उसको लेके आप मुझे इतने परेशान दिख रहे हो, इतने परेशान दिख रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है, अगर मैं सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपसे, आपके पास्ट में से अगर आपसे कोई माफ़ी भी मांगने आया ना, तो भी आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये गलती को आप दोहराना नहीं चाह रहे हो। तो भी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। मतलब उस इंसान के साथ अगर अच्छा रखना भी चाहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि माफ़ कर देना ही एक तरीके से ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि उस इंसान के बिहेवियर को एक तरीके से वैलिडेट करना, ठीक है। उस इंसान को एक तरीके से माफ़ कर देना, यानी कि जितने भी आपने आंसू बहाए, जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई, वो सारा कुछ वैलिड था, ठीक है। आप ये सब क्यों सह रहे हो। ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी सहा, जो आपके आंसू निकले, वो सारा कुछ वैलिड था। तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स को लेके, आपके पर्सन को लेके
आपकी लव लाइफ को लेके आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पास्ट के लोगों से भले ही अब आप बात नहीं करते, आपको चीज़ें उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करती है पहले की तरह, पर हाँ, आप पास्ट के लोगों को जब भी आप देखते हो, मतलब वो जो ग्रजेस है, वो जो गुस्सा है, वो अभी भी ताज़ा है, वो जो ग्रजेस है उससे अभी भी भरे हुए हो, वो जाता नहीं है, वो गया नहीं है। आपके पर्सन के केस में भी ना गया है ना जाता है। इट फील्स लाइक आप और आपके पर्सन मूव नहीं कर पा रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि आपके मन में ना पास्ट की चीज़ों को लेके बार बार फ्लैशबैक आ रहा है। तो एक स्विंग सा दिखाई दे रहा है जहाँ पे बैलेंस नहीं है, एक पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, जहाँ पे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। यानी कि एक पल आपको इस पर्सन के साथ रहना है, इनके लिए बहुत प्यार आज महसूस हो रहा है, आप बहुत लवी डवी फील कर रहे हो, आपको लगता है कि जो भी आपके मन में आप बोलना चाहते हो, इट फील्स लाइक आपने आपके पर्सन को ड्रीम्स में देख लिया है, आपने इस पर्सन को देख लिया है एक रोमांटिक पोजीशन में, एक रोमांटिक हालत में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में अगर आपसे कोई भी चीज़ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, ठीक है। आपसे यही आशा करती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे ज़रूर, बस बता के ज़रूर जाना। पिछली बार रीडिंग करते हुए बिहाइंड द सीन्स तो आपने देखा नहीं था, पर मैं पानी पी रही थी और पानी गिर गया था। पूरा का पूरा सेटअप, कपड़े सारे पानी में भीगे हुए थे, फिर भी मैंने वो रीडिंग कंप्लीट की। 20 या 30 मिनट तक की वो रीडिंग हुई होगी एंड आई वाज ऑल ड्रेंच्ड इन वाटर। तो एकदम से अभी मेरे पास ग्लास है और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से पानी ना गिर जाए। तो पुरानी चीज़ों को लेके फिर सावधानी आ जाती है ना कि वो चीज़ दोबारा ना हो। तो वही यहाँ पे रिलेट हो रहा है, ठीक है ना, वही यहाँ पे रिलेट हो रहा है। आप इस पर्सन को इसीलिए माफ़ नहीं कर पा रहे, आप मूव अहेड नहीं कर पा रहे, आगे जा नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ से गुज़रता हुआ मैं देख रही हूँ। इस पर्सन के लिए आप रोमांटिक फील कर रहे हो। इस समय ऐसा लगता है कि यू वांट कि आप इनको मैसेज करके बता दो अपनी फीलिंग्स को। आपके अंदर अच्छी अच्छी मेमोरीज़ भी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की अपने आप ही अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप ही कोई अगर ऐसी बात हुई है, कोई प्रॉमिस है या कुछ ऐसा रहा है, वो आप अपने आप ही ढूंढने की इस पर्सन में कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ढूंढने पर भी आपको वो जो पास्ट की चीज़ है, जो पास्ट का जो हर्ट है, उसको कहीं ना कहीं आपने रिलीज़ नहीं किया है अभी तक, ठीक है, अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। इसी वजह से प्रेजेंट में और आपके फ्यूचर में आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। कभी कभी आप एक बहुत ही स्टक सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो, जहाँ पे आप खुद से बोल रहे हो क्यों 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 क्यों, ठीक है, क्यों 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 करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। उससे आगे आपकी सुई नहीं बढ़ पा रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ही सारा हर्ट क्यों, आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। अच्छे खासे कपल्स जो होते हैं, अच्छे खासे जो कपल है, ठीक है, अच्छे खासे कपल जो हैं, वो आपके पास आपके सामने ही दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर गेटिंग एंगेज। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ इतनी टफ क्यों है, वाई यू आर ऑलवेज सफरिंग इन लव, ठीक है, वाई यू आर ऑलवेज सफरिंग इन लव, ये आपके अंदर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपने वो जो एंगर है, वो जो हर्ट है, अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। सब कुछ आपके शरीर में मैं देख सकती हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों से हार्ट बर्न हो रहा हो, चेस्ट बर्न हो रहा हो। आप, मुझे लगता है कि जितनी आपकी एपिटाइट है उससे ज़्यादा खा रहे हो, मतलब एक तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो, गाने सुन रहे हो। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन आपकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। आपने खुद को ही
थोड़ा भी आइसोलेट कर रखा है, अलग कर रखा है इस वक्त, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का या बाहर जाने का या उठ के रेडी होने का, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप खुद से ही ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा। मन में कहीं ना कहीं ये है कि नोबडी केयर्स अबाउट यू। मन में कहीं ना कहीं ये है कि कोई आप पर ध्यान नहीं देता, कोई आपकी चीज़ को लेके सीरियस नहीं है। ये चीज़ आपके मन में आ रही है, कोई भी आपकी चीज़ को लेके सीरियस नहीं है। यू फील लाइक पीपल आर इग्नोरिंग यू। यू आर फीलिंग लाइक अभी इस समय ना जैसे आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी है। नंबर 333 बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है 333 आप देख रहे हो। एक बैलेंस की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में जो पास्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट आप प्रेजेंट में सिर्फ सफ़र कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में सिर्फ सफ़र कर रहे हो। दूसरी कैंडल लेते हैं, आपके पर्सन की रीडिंग को देखते हैं। उसके लिए मैं दूसरा कलर लूँगी। ठीक है, आपकी राशि को भी मैं बताती हूँ, जितना मैंने आपकी राशि को सेंस कर लिया है इस समय। आपकी राशि बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप वाटर साइन के हो या आपके पर्सन वाटर साइन के हैं। मतलब जो स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वाली जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसी होती है कि चाह कर भी, मतलब इतने ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाता है वो साइन कि चाह कर भी ना कोई चीज़ भुलाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी चीज़ भुलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स लाइक अ चैलेंज। ऐसा लगता है कि इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अब जो कोई भी हो सकता है ये आप खुद हो या फिर आप अपने पर्सन की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो। कन्या, कुंभ राशि, मिथुन, मकर राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, लिब्रा, जेमिनाई, सेजिटेरियस की एनर्जी। आपके पर्सन इस समय, मतलब ये तो बहुत ही ऑपोजिट एनर्जी नज़र आ रही है। जहाँ आप रिलीज़ करने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, इस समय आपके पर्सन, ऐसा लगता है दे आर रेडी टू एडजस्ट। इस पर्सन को मैं पहली बार देख रही हूँ इतना तैयार। इट्स लाइक जैसे ये बोल रहे हो आई एम रेडी, पर ये जैसे कि ये सोच रहे हो कि आपकी तरफ से इनको कोई पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत टाइम से मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो भी कोशिश कर रहे हैं उनकी सारी कोशिश नाकामयाब जा रही है। ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में यू हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, तो इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि जी जान पे आ पड़ी है कि मनाएं तो कैसे मनाएं। आपके अंदर जैसे इम्बैलेंस दिखा, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देख के बताऊँ, थर्ड पार्टी के केस में भी ऐसे ही इम्बैलेंस है। थर्ड पार्टी से भी इस पर्सन का झगड़ा हुआ है ऐसा लगता है, और सारी पिछली बातें, जितनी भी पास्ट की बातें, वो निकल के आ रही है। थर्ड पार्टी से भी अनबन चल रही है। थर्ड पार्टी से भी इनके रिश्ते जो है अभी अनबन है, रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं अभी भी थर्ड पार्टी के जो भी इरादे हैं उनसे अनजान हैं। सच बताऊं क्या? किस किस को सच सुनना है कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखो। सच लिखो, जल्दी से लिखिए। आर यू रेडी? देखो, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये कहती है कि इनके ऊपर ना
मून एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दे एडमायर मून अ लॉट। अगर इनको मून, अगर ये फीमेल है ना, तो इनको मून की क्वालिटीज़ के बारे में, इनका जो फेमिनिन एनर्जी के बारे में पता है बहुत अच्छे से, इसलिए मून को एडमायर करती हैं। ये सोचती हैं कि मून वाली एनर्जी, मून के जैसे साइकिल्स होते वैसे ही इनकी लाइफ में साइकिल्स हो। मून की एनर्जी को बहुत एम्प्रेस करती है। मतलब मून इनका एक तरीके से मेंटोर है, एक तरीके से जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप आइडलाइज करते हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये कोई मेल है, इनको ऐसे ही मून की तस्वीर देखना या फिर मून से बहुत ज़्यादा एक कामनेस मिलती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ये इमोशनली अभी स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इनको इमोशनल स्टेबिलिटी किसी से मिल नहीं रही है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, और इनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा इनको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी दे रही है। तो ऐसा लगता है ये पर्सन ना घर के ना घाट के। और मैं सच बता रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश मोटिव से ही आ रहा है। ठीक है, जो आपसे इनकी बात होने वाली है ना, आप इनसे कन्फ्रंटेशन ले सकते हो, आप इनसे पूछ सकते हो कि ये पर्सन आपके पास क्यों आए हैं। आप इनसे समझ सकते हो कि इस पर्सन का आपके पास आने का मकसद क्या है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आ तो गए हैं, ठीक है, आपके पास आ गए हैं, लेकिन सच तो ये है क्योंकि थर्ड पार्टी इमोशनली इनको सपोर्ट नहीं दे रही है, उनसे प्यारी प्यारी बातें नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में डिस्टेंस आ गया है, इस वजह से ये पर्सन आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपके पास आ रही है। अगर वहाँ बात ना बनी तो यहाँ बात बन जाए। ये देखो सच कितना कड़वा लग रहा है इस पर्सन को, सच बहुत कड़वा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन इस समय आपके पास पूरी तरीके से क्यों नहीं आ रहे हैं? एंजल्स हमें बताइए, पूरी तरीके से क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो ये पर्सन ना आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर रहकर आपको ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है, ये पर्सन भांपना चाहते हैं कि जो आपका सेपरेशन हुआ है ब्रेकअप के बाद या लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, आप किस एनर्जी में हो। क्या आप की हीलिंग हो गई है? क्या आप मूव ऑन कर चुके हो? या फिर थोड़ा बहुत आपके पर्सन आपके दिल में जगह बना सकते हैं? क्या अभी भी इनको जगह मिल जाएगी आपके दिल में? क्या अभी भी वो आपकी लाइफ का एक्सेस मिल सकता है? या फिर आपने इस ब्रेकअप को खुद ही ओवर किया है एक लेसन के साथ? क्या आप इस पर्सन को, मतलब ये आपको देख रहे हैं दूर से, ठीक है, अगर ये आपसे बात भी करते हैं ना, मैं आपको सच बताती हूँ, इनके बात करने का यही मकसद रहेगा। इस रिलेशनशिप को देखो आगे बढ़ा भी सकते हैं, वो आप दोनों के कनेक्शन पर है, वो आप दोनों की किस तरीके से बातें होती है, किस तरीके की कम्युनिकेशन होती है, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रहती है, उस पर है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं आपसे ये बोलूँ, देखो सच कड़वा होता है। ये पर्सन मिस्ट्री रहना चाहते हैं, आपको कभी नहीं बताना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपके पास आए क्यों हैं। ठीक है, अपना असली मकसद ये आपसे हिडन रखना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं ये आपके पास? ये आपको भांपने के लिए कि आप किस तरीके की बात करें, उससे इंसान का पता चल जाएगा। ये पर्सन सबसे ज़्यादा खुश होंगे अगर इनको पता चलता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। सबसे ज़्यादा खुश होने वाले होंगे ये पर्सन। वो ऐसा चाहते ही हैं, वो चाहते हैं कि आप उस एनर्जी में रहो जहाँ पे ये फिर से आपके साथ फिर से एक ट्रस्ट आपका जीत सके। अगर किसी इंसान को लगेगा कि हाँ दरवाज़ा खुला है, कुंडी नहीं लगी है, लॉक नहीं लगा है, तो ही तो अंदर आने के चांसेस है। तो वही चांसेस आप दोनों के कितने हैं वो ये पर्सन जानना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं सच बताऊं तो इनकी भी हीलिंग नहीं हुई है। ठीक है, इन्होंने बस अपना जो पेन है उसको शिफ्ट किया है, शिफ्ट करता रहा है, पर अंदर से इस पर्सन के अंदर अभी तक दरारें हैं। सच बताऊं तो अभी तक इस पर्सन के अंदर दरारें हैं जो कि अभी तक जुड़ी नहीं हैं।
वो दीवार आपको दिख सकती है, ठीक है, वो ऊंची दीवार आपको दिख रही होगी इस पर्सन के अंदर। हो सकता है कि ये प्लेफुल एनर्जी में इनको एहसास नहीं है कि आपको पता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत कुछ नहीं पता है इस वक्त आपके बारे में, सिर्फ उतना ही ये जानते हैं जितना आपने इनको बताया है। बहुत ही लिमिटेड इस पर्सन के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है ना कि बस उतना ही जान के ये पर्सन सोचते हैं कि वो आपको सिर से पाँव तक पूरा जानते हैं। ब्रेकअप के बाद ये पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं जानते, बस जितना इनको पहले पता था उसी को सोचकर ये पर्सन अंदाज़ा लगाने में लगा हुआ है। उसी को सोच के इस पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ये ट्राई कर सकते हैं, आपके पास आकर देख सकते हैं, एटलीस्ट आप किस एनर्जी में हो, तभी इनको पता चलेगा कि एक कदम आगे लेना है या फिर थोड़ा वेट करके आगे जाना है। ठीक है, थोड़ा वेट करके आगे जाना है। ऐसा लगता है कि इनका दिल गार्डन हो रहा है जब आपके पास आ रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि आपसे बात कैसे शुरू की जाए। ऐसी एनर्जी में जहाँ इंसान, देखो आप ध्यान से देखो, एक डर है, थोड़ा थोड़ा आपको ब्लैकनिंग दिखाई दे रही है। ये एक तरीके से उतावलापन है, लेकिन डर है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं मतलब बहुत सोच समझ के बोलना है, जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। जैसे कहते नहीं माइंड योर टंग, वैसे ही सोच समझ के बोलना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बोलना कुछ और निकल जाए। ये चीज़ आपके पर्सन के मन में है, ये चीज़ मतलब इनके मन में है और एक तरीके से बहुत डीप है। दे डोंट वांट टू, आपके सामने ये अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते। आपके सामने ये पर्सन ऐसा चाहेंगे, मतलब ऐसा बिहेव करेंगे कि आपको भी लगे कि हाँ दिस पर्सन इज़ समथिंग। कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वेटेज है, जो बोल रहे हैं उसमें सच छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप उनके अंदर से कोई गलती ना निकाल पाओ। इस पर्सन की पूरी कोशिश रहेगी आपके सामने। देखना, आप खुद ही देखना, आप मतलब खुद ही देखना, ये आपके सामने ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये बहुत कॉन्फिडेंट है। देखो दिस पर्सन इज़ एक्सपर्ट, जैसे मैं देख रही हूँ ना, जो मैजिशियन की एनर्जी है। चाहे तो ये एक्शन ले सकते हैं, चाहे ये कुछ भी छुपा सकते हैं, लेकिन दिल इनका भी घबरा रहा है आपके पास आने के लिए। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। मिलूंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।